बहुत ही अलग अनुभव था और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करी है, बहुत ही हार्ड वर्क किया है। बहुत ही चैलेंजेस आते हैं जब आप मैरिड हो और मेरा बेटा भी है 8 साल का, उसके बाद घर को संभालना प्लस अपने शौक़ को कायम रखना। तो हमने बर्ड थीम चुना और पैरेट का जो क्वालिटी है, पैरेट की जो क्वालिटी है, पैरेट बहुत ही कम्युनिकेटिव होता है, बहुत चुलबुला होता है, मस्ती में रहने वाला होता है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, इंटरव्यूज़ भी देखा है, तो वो जो पैरेट थीम ड्रेस है वो कहीं ना कहीं आपसे सिमिलर है। आप भी वैसी ही हैं, चुलबुली सी। तो गाजियाबाद की गलियों से सीधे केन्स फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर गाजियाबाद की कृतिका जैन पहुंची। तो आज उनसे हम बात करेंगे उनकी पैशन और उनकी मेहनत की सारी स्टोरीज। सबसे पहले कृतिका जी, आपका बहुत स्वागत है सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू श्रुति। तो मैं आपकी स्टोरी के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे दर्शकों को अपनी स्टोरी के बारे में बताएं। आपकी मेहनत और आपकी पैशन की क्या स्टोरी है? आपको कैसा लगा गाजियाबाद से सीधे रेड कार्पेट पे पहुँचना? बहुत ही अलग अनुभव था और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करी है, बहुत ही हार्ड वर्क किया है, बहुत चैलेंजेस लाइफ में फेस करे हैं। बिकॉज़ कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। जी, तो आपने पढ़ाई लिखाई अपनी गाजियाबाद में की, उसके बाद आप यूएस शिफ्ट हो गई, उसके आपकी शादी भी हो गई। तो कितना मुश्किल था एक शादीशुदा लाइफ को और अपने पैशन को बैलेंस करके चलना? बहुत ही चैलेंजेस आते हैं जब आप मैरिड हो और मेरा बेटा भी है 8 साल का, उसके बाद घर को संभालना प्लस अपने शौक़ को कायम रखना, उसको कहीं पीछे नहीं छुपाना, साथ साथ फुल टाइम जॉब करना। बहुत ही चैलेंजेस आए दोनों लाइफ को बैलेंस करने में, प्रोफेशनल लाइफ, होम लाइफ प्लस आपका पैशन। यूएस जाके थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए ओपन हो गई और मेरे फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया उस चीज़ में मुझे, और धीरे धीरे हम साथ साथ एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहे एंड वी मेड इट देयर। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि आपके साथ आपके फैमिली का तो सपोर्ट था ही, बट हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरत होता है। जब आप इतना बड़ा सपना देखती हैं, उसके पीछे आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे आप पहले अपनी बैक स्टोरी बताइए। जब आप गाजियाबाद में रहती थी, आपने यहाँ से पढ़ाई लिखाई की, मतलब एक्टिंग या कह सकते हैं फैशन को लेके जो आपका इंटरेस्ट है वो कब डेवलप हुआ? बचपन से ही मुझे ना एक्टिंग, मॉडलिंग का शौक़ था और मैं करना भी चाहती थी, बट गाज़ियाबाद में रहते हुए उस फील्ड में मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स को भेजना एक चैलेंज था, तो वो मैं नहीं कर पाई। बट मेरा वो पैशन तो अंदर ही रहा, वो कभी डूबा नहीं और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती रही उस चीज़ को लेके। बीच बीच में छोटे छोटे प्लेज, एक्ट स्कूल्स में होते थे, कॉलेज में होते थे, मैं उसमें हिस्सा लेती थी। यूएस मूव करके जब मैंने मॉडलिंग का करियर चालू किया, उससे पहले मैंने काफ़ी चीज़ें करी। शोज़ होते हैं यूएस में, जितने भी आप देखें बॉलीवुड स्टार्स के, तो मैंने एंटरटेनमेंट एक शो हुआ था जिसमें अक्षय कुमार और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की टीम आई थी। उसमें मैंने ऑन स्टेज परफॉर्म किया था उन लोग के साथ। उसके बाद I had made lot of collaborations with I have made recent collaboration with Mika Singh. He has done with lot of people. I was one of them and धीरे धीरे ऐसे करके मैंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई मॉडलिंग के साथ साथ। मैं आपसे वो भी एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, जब आप कांस पहुँची और जो आपका फर्स्ट डे था, आई थिंक 2 या 3 दिन था, जो आपने अलग अलग आउटफिट्स पहना था, तो जो आपका फर्स्ट डे था, जो पैरेट थीम वाला आपने ड्रेस पहना था, तो वो ड्रेस जो आपकी डिज़ाइनर है उनका नाम निमिषा सिंह है, तो क्या ये जो पैरेट थीम ड्रेस आपने पहना था उसके पीछे कोई स्टोरी है? क्या आपने, मतलब इसके पीछे कोई डिस्कशन या कोई ऐसी कोई कहानी थी उस ड्रेस के पीछे? हम लोग कुछ अलग थीम लेना चाहते थे कि हम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करें, जॉयफुल, कम्युनिकेटिव। तो हमने बर्ड थीम चुना और पैरेट का जो क्वालिटी है, पैरेट की जो क्वालिटी है, पैरेट बहुत ही कम्युनिकेटिव होता है, बहुत चुलबुला होता है, मस्ती में रहने वाला होता है। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए कि हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जा भी जा रहे हैं, हमने उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पैरेट थीम चुनी। इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, इंटरव्यूज़ भी देखा है, तो वो जो पैरेट थीम ड्रेस है वो कहीं ना कहीं आपसे सिमिलर है। आप भी वैसी ही हैं, चुलबुली सी, आप भी टॉकेटिव इज़ नॉट अ बैड सेंस, अच्छी बात है। इंट्रोवर्ट आजकल कौन रहता है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ड्रेस, फिर आपने जो सेकेंड डे ड्रेस पहना, तो जो आपकी डिज़ाइनर है, आप कितने दिनों से उनके साथ काम कर रही हैं? आप उनके बारे में कुछ बताइए। निमिषा के साथ मैं पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। निमिषा
के साथ मैंने न्यूयॉर्क फैशन वीक में काम किया, मिलान फैशन वीक में काम किया. शी कॉल्ड मी फॉर लंडन एंड दुबई ऑल्सो, बट फॉर सम पर्सनल रीजंस आई कुडंट गो. अभी मैं उनके साथ आने वाले टाइम में पेरिस फैशन वीक में भी काम कर रही हूँ और 2 साल हो गए हैं. एंड निमिषा ने मुझे इधर जाने का ब्रेक दिया कि या वी हैव कैन्स एंड वी आर गोइंग देयर. So what was the reaction जब फर्स्ट कॉल आया कि हाँ जाना है? जाना. Oh my God, I was like, is that true? Because अच्छे अच्छे अभिनेत्री सेलिब्रिटीज अगर आप देखें नहीं जा पाते वहाँ पे. It's very tough to make it into the Cannes, you know. It is a very tough thing. बट जब वो मौका मिला एंड जब हम वहाँ पहुँच गए और हमने वॉक कर ली, देन वी बिलीव यस वी मेड इट. तो मैं देख रही थी आज आप अपने पापा के साथ आई हैं जी. तो वो कहते हैं ना कि हर सफल औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है. तो कहीं ना कहीं आपको इनिशियल स्टेज में आपके पापा ने हेल्प की, फिर अब आपके हस्बैंड ने हेल्प किया है जी. तो अब आपका बेटा भी है 8 साल का. तो क्या आपको उससे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपके बेटे से? नॉट सप्रेसिंग, ऑब्वियसली उसके कुछ अलग ड्रीम्स होंगे, बट आप एक माँ हैं और आप फैशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे फिगर वेट ये बहुत मैटर करता है. लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं. आपका बेटा, आप एक माँ है, तो एक सिंगल लड़की के लिए फैशन में जाना फिर भी थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू अगर आप माँ बन के जा रही हैं. तो एक माँ बन के रेड कार्पेट पे चलना, क्या वो अलग था? अगर शायद कुछ साल पहले आप जाती जब सिंगल थी तो वो जो एक्सपीरियंस वो अलग लगा आपको? देखिए, मैरिड होके जाना और अनमैरिड होके जाना 2 बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं. अभी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं उस तरह से जाती हूँ. बट यही अगर मुझे मौका अनमैरिड होके मिलता तो शायद मेरा पर्सपेक्टिव अलग होता. पर पैशन तो वही है ना, जो पहले था वही अभी है. मेहनत भी सेम है, पैशन भी, और आग भी सेम है, तो वो तो कभी नहीं बदलने वाला है. मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे आज की सोसाइटी में, अभी भी जो हमारी सोसाइटी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंजर्वेटिव सोच के हैं. बहुत सारी लड़कियाँ वो चीज़ नहीं कर पाती हैं जो उनको करना होता है. लेकिन आपने इस स्टेज पे जाकर गाज़ियाबाद से आप केन्स पहुँच गए, कि बहुत बड़ी बात है. ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है. आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी सेट किया है. तो जो लड़कियाँ सपने तो देखती हैं बट वो पूरा नहीं कर पाती, अब उसके अलग अलग रीजंस होते हैं, फैमिली रीजंस होते हैं, पर्सनल, तो आप उनको क्या कहना चाहती हैं? उनको बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने सपने देखने मत छोड़ो और मेहनत करते रहो. क्योंकि अगर मेहनत होगी और लगन होगी और थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट होगा तो आप आगे बढ़ सकते हो. फैमिली सपोर्ट ना भी हो आप फिर भी आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज आपके अंदर आ गया उस चीज़ को करने की. बिकॉज अगर आप कुछ चाहते हो ना तो वो चीज़ आपको मिल जाती है. तो मैंने देखा आप 2023 में मिसेस इंडिया भी फाइनलिस्ट रही हैं, फिर आप मिलान फैशन वीक में गए, तो अब आगे कांस हो गया. अब इसके आगे, क्योंकि सपने देखना तो बंद नहीं करना चाहिए, तो आप इसके आगे और क्या चाह रही हैं और क्या आपने खुद से क्या मांगा है? अब मुझे शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक है और बचपन से ही मैं घर में लोकल रोल प्लेज और ये सब मैं बहुत करती रही हूँ. तो हाँ, आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स एक्टिंग. मेरे को 1-2 ऐड के ऑफर्स आए हैं अभी, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यूएस में भी मेरे को एक कोलैब मिल गया है विद एडवर्टाइजमेंट कंपनी. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि और क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड हाउ फार आई कैन मेक इट, कीपिंग माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुगेदर इन प्लेस. एग्जैक्टली. तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी आपको बॉलीवुड में देखेंगे और उसके बाद भी आपको इंटरव्यू देना है. आप उस टाइम ये बहाना नहीं कर सकती कि मैं बिजी हूँ. दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अब आप कहीं ना कहीं एक मुकाम पे तो पहुँच गई हैं. जब लड़कियां स्पेशली कुछ कर लेती है, एक मुकाम पर पहुंच जाती है, तो वो चाहती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को बदले, अपने माहौल को बदले, जो कंजर्वेटिवनेस चल रहा है. तो आप इसके लिए आपने कुछ सोचा है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा कुछ अगर आप करना चाहें तो, इफ़ इन केस अगर आप करना चाहें तो? मैं बहुत ही फेमिनिस्ट लड़की हूँ और जब मैं आसपास चीज़ें देखती हूँ कि कुछ लड़की कोई कुछ कर नहीं पा रही है और उसको रोका जा रहा है एंड शी इज़ नॉट एबल टू डू व्हाट शी वांट टू, सो आई ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ रहती हूँ, बोलती भी हूँ, बात भी करती हूँ और थोड़ा सोशल कॉज भी करती हूँ उसके लिए, चाहे मैं इंडिया में हूँ चाहे मैं यूएस में हूँ, एंड ऑलवेज सोशली एसोसिएटेड ऑल्सो. I just keep moving forward with whatever there and I keep motivating, मोटिवेट करते रहती हूँ. जैसे मेरी सिस्टर हो या मेरा anyone in the family, घर से ही होती है. तो like I was talking to my family, I was like कि आप लोग को रुकना नहीं है, आपको करना है आगे. तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी आपको बॉलीवुड की स्क्रीन पे देखेंगे, जल्दी नए नए एड्स में देखेंगे. सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सिर्फ
गाजियाबाद या सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है कि इतने छोटे से जगह से आप मेहनत और अपनी लगन से आप कांस पहुंच गए। ये सच में बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली मुझे आपका पैरट थीम ड्रेस बहुत पसंद आया। आपने सेकेंड डे दूसरा ड्रेस पहना था, बट मुझे वो ड्रेस ज़्यादा पसंद आया। सो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मेहनत करती रहें, आगे बढ़ती रहें, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप हमें बड़े स्क्रीन पे दिखे और भी इंटरव्यूज़ हमें देने के लिए आप ज़रूर आएँ। सो ये थी कृतिका जैन, आप देख रहे हैं सहारा समय पर। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही अलग अनुभव था और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करी है, बहुत ही हार्ड वर्क किया है। बहुत ही चैलेंजेस आते हैं जब आप मैरिड हो, और मेरा बेटा भी है 8 साल का, उसके बाद घर को संभालना प्लस अपने शौक़ को कायम रखना। तो हमने बर्ड थीम चुना, और पैरट का जो क्वालिटी है, पैरट की जो क्वालिटी है, पैरट बहुत ही कम्युनिकेटिव होता है, बहुत चुलबुला होता है, मस्ती में रहने वाला होता है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, इंटरव्यूज़ भी देखा है, तो वो जो पैरट थीम ड्रेस है वो कहीं ना कहीं आपसे सिमिलर है। आप भी वैसी ही हैं, चुलबुली सी,